नो मैम। नो। इसके नाम से कुछ समझ में आ रहा है? क्लिपर क्या करेगा ये, बताओ, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? बेसिकली नाम से इसके समझ में आ रहा है कि इट विल क्लिप। क्लिप का मतलब क्या होता है? कट करना। इट विल क्लिप द इनपुट वेवफॉर्म at desired part or location and without altering or without distorting the rest part. मुझे कुछ ऐसा, सपोज दिस इज माय साइन वेव और मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ पोर्शन यहाँ से कट हो जाए। ये ऊपर वाला जो ये मैंने शेडेड पोर्शन किया है, मैं चाह रही हूँ कि कट जाए। कट जाए मतलब क्लिप हो जाए। तो ऐसे सर्किट्स जो मेरी हेल्प करते हैं इस वेव फॉर्म को क्लिप करने के लिए, दे आर नोन एज क्लिपर्स। मैंने इनपुट में अपनी पूरी साइन वेव दी है और मैंने यहाँ पर एक क्लिपर सर्किट लगाया है। तो जो भी मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट होगा, सपोज मुझे ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए, मुझे चाहिए कि इसका ही ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कट जाए। ओके, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? क्लिपर। और क्लिपर के जो सर्किट्स होते हैं वो किससे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायोड। इज इट ओके? डू यू अंडरस्टैंड दिस? इज इट ओके? क्या होते हैं क्लिपर? ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लिपर। हमारे पास बेसिकली दो टाइप की क्लिपर सर्किट हम पढ़ने वाले हैं। वन इज सीरीज clipper and second one is your shunt clipper. Shunt or you can say parallel clippers. सीरीज का क्या मतलब है? सीरीज का मतलब है कि आपका जो डायोड है वो लोड रेजिस्टेंस के साथ कैसा है? सीरीज में है। डायोड इज इन सीरीज विद लोड रेजिस्टेंस। और यहाँ पर क्या होगा? डायोड जो है इज इन पैरेलल विद लोड रेजिस्टेंस। आ रही है कुछ कुछ बात समझ में? भाई प्लीज रिस्पॉन्ड करो, तभी समझ, सब तभी अच्छा लगता है पढ़ाने में। प्लीज रिप्लाई स्टूडेंट्स। यस मैम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम सीरीज देख रहे हैं। सीरीज का मैं बना रही हूँ सर्किट। और प्लीज ध्यान रखना, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज क्लिपर। इसमें बहुत तरह तरह के सर्किट आपको नेट पे मिल सकते हैं। मैं भी आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगी जिसमें आपको बहुत तरह के क्लिपर सर्किट मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक इजी सर्किट बता रही हूँ। उससे इजी सर्किट से को समझने से पहले, क्या आपको डायोड की बेसिक ऑपरेशन पता है? कैसे काम करेगा वो पता है आपको? ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। डायोड ऑन कब होगा? ऑन कब होता है? और डायोड ऑफ कब होता है? बताओ मुझे जल्दी से। डायोड ऑन का मतलब है कि एक स्विच की तरह काम करता है, और डायोड ऑफ की मतलब है कि एक ओपन स्विच की तरह काम करता है, ऑन की तरह, ऑफ की तरह। या फिर आप कह सकते हो शॉर्ट सर्किट है, और या आप कह सकते हो ओपन सर्किट है। ओके, अब मुझे बताओ डायोड ऑन कब होगा? कब होता है डायोड ऑन? मैम फॉरवर्ड बायसिंग में। हाँ फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव हाँ मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में तो होता है, लेकिन कुछ, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का मैम पॉजिटिव से जोड़ेंगे और नेगेटिव का नेगेटिव से। लेकिन यहाँ पर कुछ मिनिमम वोल्टेज भी होनी चाहिए। 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट पॉइंट सेवन। फॉर सिलिकॉन। और जर्मेनियम अगर यूज कर रहे हैं 0.3।
तो 0.3। 0.3। हाँ हाँ, एक्चुअली अगर आपकी जो वोल्टेज है इस डायोड के अक्रॉस वो अगर 0.7 जर्मेनियम सिलिकॉन के केस में है और 0.3 आप कह रहे हो जर्मेनियम के केस में, अगर आपकी वोल्टेज इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0.7 और 0.3, then we can say my diode is in forward biased and it will behave as an on circuit. But whereas और पोलैरिटी मैटर्स, ओके, पोलैरिटी भी है इसके साथ प्लस मैग्नीट्यूड, है ना। और अगर आपकी जो वोल्टेज की वैल्यू है लेस देन 0.7 है सिलिकॉन के लिए और 0.3 जर्मेनियम के लिए, तो आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड। तो ये कंडीशन आई थिंक आप सभी को क्लियर होंगी। इसी के बेसिस पे हम अपना क्लिपर सर्किट पढ़ने वाला है। इज इट ओके? ग्रेटर देन, पहले में ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए ना, इक्वल टू भी तो भी काम चेक करेगा। हाँ, इक्वल टू पे भी काम करेगा। ओके, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना सीरीज क्लिपर का सर्किट देखते हैं। सीरीज क्लिपर वो क्लिपर सर्किट्स होते हैं जिसमें आपका जो डायोड है वो लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है। तो दिस इज योर डायोड, ठीक है, एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस through which you are taking your output. This is your V0, this is resistance R, and this is your Vi. This is the simple, or you can say the basic series clipper. बहुत सबसे सिंपल पहले मैं बता रही हूँ, बेसिक सीरीज क्लिपर। हाँ, अब बताओ कैसे काम करेगा ये। यहाँ पर मैंने एज्यूम करा है कि मेरा जो डायोड है वो कैसा है, आइडियल है। चलिए, ये प्लस का साइन लगा दिया, मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया, ठीक है। क्या होगा, मैं यहाँ पे पहले इसका वो भी बना देती हूँ। ये सपोज मेरी कोई इनपुट वेव है, मैंने कोई एसी वेव ली है, साइन वेव ली है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव देखो, तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव के लिए 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं बना देती हूँ। देखो 0 से t1 टाइम के लिए क्या होगा, Vi इज पॉजिटिव, Vi पॉजिटिव है, प्लस इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, तभी तो वो काम करेगा। तो अभी हम इतना ज़्यादा आपकी बुक्स में दोनों तरीके से दे रखा है, आइडियल सिचुएशन भी दे रखी है और प्रैक्टिकल सर्किट भी दे रखा है। बट मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करने के चक्कर में मैं सिर्फ आपको आइडियल कंडीशंस बता रही हूँ। सपोज आपका जो Vi है वो पॉजिटिव है, अगर Vi पॉजिटिव है इसका मतलब है कि आपका जो डायोड है इट विल वर्क एज एन ऑन स्विच, ऑन की तरह काम करेगा। यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ऐसे काम करेगा। तो बताओ मुझे आउटपुट क्या आएगा, व्हाट विल बी योर आउटपुट। मैम Vi होगा। हाँ बिल्कुल सही, हम ये मान सकते हैं कि Vi पॉजिटिव होगा, डायोड आपका क्या होगा, ऑन होगा। डायोड ऑन होगा तो आपका जो आउटपुट है इट इज़ नियरली इक्वल टू Vi। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू Vi माइनस 0.7। भाई ये जो 0.7 का जो हमने गैप लिया था वो होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर ये प्रैक्टिकल सिचुएशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आइडियल डायोड है, इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि 0 से लेके t1 टाइम के लिए मुझे अपनी पॉजिटिव साइन वेव मिल जाएगी। इज इट ओके? यस मैम। अब t1 से t2 टाइम के लिए क्या होगा, केस 2, यहाँ पे मैंने केस 1 बता दिया है, केस 2 में t1 से t2 टाइम के लिए मेरा Vi इज नेगेटिव। Vi कैसा है, नेगेटिव है। Vi नेगेटिव है तो डायोड कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब ऑफ हो जाएगा, ऐसे काम करेगा ये Vi है और यहाँ पर V0 है। तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे,
जीरो 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 0 वोल्ट। तो आपको T1 से T2 टाइम के लिए कोई भी वेवफॉर्म नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर मान लीजिए पॉजिटिव साइकिल है, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए फिर से आपको वेवफॉर्म मिल जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, ये आपकी नेगेटिव साइकिल को क्लिप कर रहा है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव क्लिपर। आ रही है बात समझ में? यस मैम। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस करते हैं हम। यहाँ पर सिंपल है, ये बेसिक सीरीज क्लिपर है। अब हम इसका एक एडवांस वर्जन पढ़ते हैं। दिस इज सीरीज क्लिपर विद डीसी सप्लाई। अभी क्या हुआ, अभी तो सिंपल एक मेरे पास एक डायोड था, एक रेजिस्टेंस था। अब मैंने क्या करा, एक डीसी सप्लाई भी ले ली। ये डीसी सप्लाई कहाँ लगी है, ये डायोड के साथ एक डीसी सप्लाई लगी हुई है, ये वाली सप्लाई। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, है ये अभी सीरीज कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया अपना इनपुट VI। सपोज मैंने माना कि ये V वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, ये मेरा डायोड D है, ये मेरा रेजिस्टेंस R है, और इस R के अक्रॉस मैं क्या ले रही हूँ, अपना आउटपुट ले रही हूँ। अब क्या होगा केस पर, डायोड भाई ऑन कब होगा, मुझे बताना जरा, डायोड ऑन कब होगा? बताओ मैम इस डायोड। केस में तो ऑन होगा, मतलब नेगेटिव है तो शायद पॉइंट से नहीं बच्चे, डायोड इसमें ऑन, इस केस में ऑन होगा। कब ऑन होगा, जब इस पॉइंट पर प्लस की वैल्यू पहुंच जाए। और कितनी प्लस की वैल्यू पहुंच जाए, मिनिमम 0.7 तो प्लस की वैल्यू पहुंच जाए। समझ रहे हो? मान लो यहाँ पर है 8, मैंने इनपुट दिया, चलो मैंने इसको दिया 8 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो सप्लाई लगी हुई है वो 5 की लगी हुई है, सपोज 5 वोल्ट की। तो 8 में से 5 चले गए तो 3 तो अब भी बचे ना यहाँ पर आके। तो अगर ऐसा कोई केस है जिस केस में आपका इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द V वैल्यू, है ना, और प्लस कि वहाँ पर जो है आपकी कितनी वैल्यू हो, कि जो डायोड के पास वैल्यू पहुँच रही है आप 0.7 से ज़्यादा हो, तो हम इसे मान सकते हैं VI इज ग्रेटर देन V एंड 0.7, सॉरी V प्लस 0.07 0.7। इज इट ओके? कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? यस मैम। जिस केस में ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी V से, V प्लस 0.7 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, उस केस में मेरा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन होने की वजह से मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, बताओ? डायोड ऑन होने की वजह से आउटपुट में क्या मिलेगा, बताओ? मैम VI माइनस फिर जो V होगा। वेरी गुड। कौन बच्चा है ये, नाम बताओ मुझे। PI माइनस V। यस, सत्यम मिश्र। सत्यम मिश्रा, वेरी गुड सत्यम, वेरी गुड। ये वाले, अब मुझे बताओ किस किस बच्चे को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अगर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, बताओ मुझे। इज इट ओके? यस बताइए मैम। मुझे, ये वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अब सेकंड केस में क्या होगा, केस 2 में, कि यहाँ पर VI की जो वैल्यू है इट इज लेस देन V वोल्ट्स। जब लेस देन V वोल्ट होगा तो डायोड कैसा रहेगा, डायोड आपका ऑफ रहेगा। डायोड ऑफ रहने की वजह से आपका जो V0 हो जाएगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, दोनों केसेस? बताओ मुझे। इज इट ओके? यस मैम। चलो अब एक इसका न्यूमेरिकल मुझे करके बताओ।
बस एक सत्यम की आवाज आ रही है, इसका मतलब पूरी क्लास में और किसी को समझ में नहीं आ रहा। और किसी को समझ में आया ये क्वेश्चन? हेलो एनीबडी, किसी को समझ Yes, में ma'am. आया क्वेश्चन? किस किस को आ गया? नाम बताओ अपने अपने, तो मैं तुम्ही Ma'am, से क्वेश्चन। Shri. श्रेय को आ गया, वेरी गुड श्रेय। और किसको आया क्वेश्चन समझ में? बस श्रेय और सत्यम को आया पूरी क्लास में, है? ये एक सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको 5 वोल्ट दे दिया सपोज, ठीक है। अब ये मुझे आउटपुट निकालना है इसका, और यहाँ पर आपको इनपुट वेवफॉर्म गिवन है। मैम आइडियल के लिए एक नॉन आइडियल? ये सब कुछ आइडियल के मैं लिए सिखा रही हूँ। नॉन आइडियल के केस में जहाँ पर भी 0 बन रहा है ना, वहाँ पे 0 नहीं बनेगा, वहाँ पे 0.7 आ जाएगा। बस बता दूंगी मैं उसके लिए भी कि 0.7 का डिफरेंस आ जाएगा अगर आपको पूछना है, ठीक है। ये आपका एक इनपुट वेवफॉर्म है और यहाँ पर ये जो वेवफॉर्म दिखाई गई है इसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज सपोज 8 मान लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने -8 मान लिया। अब मुझे तुम लोगों को इसका आउटपुट बताना होगा कि आउटपुट कैसा आएगा। बताओ मुझे। पॉजिटिव व्हाट विल साइकिल बी लिए द वही 3 वोल्ट आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल और साइकिल? नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए बेटा, पॉजिटिव के लिए पूरी साइकिल के लिए 3 वोल्ट नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस ना आपका जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यू होने की वजह से बिल्कुल पास पास वाले आंसर होते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन बनेगा, आप इसको बिल्कुल ऐसे कह देंगे कि यहाँ पर जो है 3 वोल्ट का आपको मिल जाएगा, प्लस माइनस, सॉरी 0 तो मिलेगा ही नहीं, नेगेटिव वाला। आप बोल देंगे कि 3 वोल्ट का मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इस बात को बता दूं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक 5 वोल्ट का लेवल दिखाना पड़ेगा, 5 वोल्ट का, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ये वाला जो टाइम पीरियड है दिख रहा है, मैं छोटा सा बन रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। सपोज ये 8 है, ठीक है। और मैंने बोला कि यहाँ पर जो डीसी सप्लाई लगी हुई है वो 5 वोल्ट की लगी हुई है, 5 वोल्ट पॉजिटिव की लगी हुई है। तो 5 वोल्ट यहाँ पर आपका क्रॉस करेगा। तो आप ये देखो कि जिस ड्यूरेशन के लिए इस टाइम पर आउटपुट क्या होगा, बताओ जरा मुझे। मैम 0 ही होना चाहिए। है ना, 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 5 तक से कम है। आपका 5 से कम है, 5 से कम है, तो आपका जो आउटपुट रहेगा वो आपका इस केस में 0 ही रहेगा, ठीक है, 0 से 5 के लिए। लेकिन इस वाले पोर्शन के लिए भी, जब भी यहाँ से यहाँ तक पूरे के लिए आउटपुट कैसा रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही आपकी वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट हो जाएगा V0 इज इक्वल टू VI माइनस V। तो अगर VI आपका क्या है, 8 है, और ये 5 है, तो आपका जो आउटपुट हो जाएगा, मैक्सिमम आउटपुट इट इज़ 3। तो ये कहाँ तक जाएगा आपका? ये जाएगा आपका 3 तक। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. हाँ, कितने लोगों को आई है? प्लीज रेज योर हैंड्स, क्योंकि ऐसे बहुत तरह के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। एक सप्लाई लगा दी, 2 सप्लाई लगा दी, इधर सप्लाई लगा दी, उधर सप्लाई लगा दी। प्लीज रेज योर हैंड्स जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। श्वेता को आ गया, वृत्ति को आ गया, श्रेय को आ गया। बस 3 बच्चों को आया है अभी तक। संदेश को आ गया, संदेश, रोहित चौधरी, सागर, वेरी गुड। संदेश, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? चलो मैम, अच्छी बात। हाँ जी। मैम पूछ सकता है कि टाइम किस टाइम इंटरवल पे जाके मतलब वैल्यू मतलब पॉजिटिव आएगा, मतलब ऐसा भी तो पूछ सकता है क्वेश्चन में। वो वैसे मैम इसमें क्योंकि मतलब टाइम पीरियड गिवन होगा ना। नहीं मैम, ऐसे इस पीरियड में जो है कि मतलब कुछ पॉइंट पे जाके मतलब मेरा कुछ आउटपुट आ रहा है। जैसे मतलब जब तक 5 वोल्ट नहीं पहुंचेगा तब तक तो 0 ही रहेगा। हाँ मतलब तो टाइम पीरियड पूछ सकता है कि किस टाइम पे मतलब आउटपुट देना स्टार्ट होगा और कब बेटा तक। वो डिपेंड करेगा इस साइन वेव के फंक्शन पे। जैसे आप साइन वेव का फंक्शन नहीं पढ़ते, ये साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा? हाँ तो मैम, वो तो उस होगा ही। उस वो ये फंक्शन टाइम पर डिपेंडेंट है। तो अगर वो टाइम, वैसे वो टाइम नहीं पूछेगा, वो वेव फॉर्म ही पूछता है। तो उस टाइम के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा जिस भी टाइम पर आपका इनपुट जो है
5 से ज़्यादा हो जाएगा, देन ओनली यू गेट द ओनली देन गेट यू द आउटपुट, तभी आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। अच्छा मैम ठीक है। ठीक है, चलो अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करा है मैंने, पावर सप्लाई उल्टी लगा दिया। उल्टी मतलब कि यहाँ पर ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिव लगा दिया। अब आप लोग ही बताएंगे क्या आएगा आउटपुट। इस केस में आउटपुट क्या आएगा? इनपुट सेम है, हैं? वी इनपुट वही है जो पुराना था। नहीं, मतलब अगर हम एक नॉर्मल केस की तरह ऐसे डिस्कस करें तो क्या होगा, इनपुट मैम कब ऑन होगा? वी प्लस वी हमेशा ही होगा मैम फिर तो। प्लस भी हो जाएगा। आओ हमेशा पहले, चलो आओ। हमेशा थोड़ी, हमेशा हमेशा कैसे ऑन रहेगा? मैम नेगेटिव वाले केस जब नेगेटिव साइकिल आएगा फिर उसके लिए थोड़ा सा चेंज होगा। अब मतलब ग्रेटर देन और लेस देन का केस बनेगा फिर वहाँ पे भी। बच्चे मुझे ये बताओ कि डायोड ऑन कब होगा, बस इतना बताओ, और डायोड ऑफ कब होगा, बताओ। बताओ मैम नेगेटिव साइकिल है जब वी आई जब ग्रेटर होगा वी से तो फिर ऑफ हो जाएगा। कितना? और मैंने मतलब सपोज इसको 5 मान लिया, तो मैं तो ये फिर कह सकती हूँ कि मेरा डायोड ऑन तब होगा जब मेरी जो इनपुट वोल्टेज है इट इज मोर पॉजिटिव देन V, और इन मेरे केस में V की वैल्यू है -5 वोल्ट। और डायोड ऑफ कब होगा? डायोड ऑफ तब होगा जब मेरी VI की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव देन -V। अब आपको आई होप इतना तो पता होगा, अगर ये 0 है, ये 1 है, सॉरी इधर -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो मोर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? मोर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, बताओ? 5 से मतलब ज्यादा मतलब छोटा होना ज़्यादा, चाहिए। -6 -7 -8 है ना। और हाँ मोर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि -4 3 2, अगर ये भी वैल्यू रहेगी तब भी मेरा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, है ना? और आउटपुट क्या हो जाएगा इस केस में? आउटपुट इसका उल्टा हो जाएगा। वी नॉट, अगर डायोड मेरा ऑन हो गया, डायोड मेरा ऑन होने की वजह से इस बार वी आई में ये +5 वोल्ट ऐड हो जाएगा। और अगर मेरा डायोड ऑफ हो गया तो इस बार मेरा जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इज इट ओके? यस मैम। चलो अगर अगर एक ऐसी वेव फॉर्म में बना दूं इस वाले सर्किट के लिए, और 5 ही इनपुट है, सपोज 5 वोल्ट का इनपुट है यहाँ पर, मैं नहीं माना, और मेरी जो साइन वेव है मैं इसको रब कर देती हूँ। यहाँ पर एक साइन वेव है, सपोज वो 20 तक जा रही है, ये 20 तक जा रही है, ठीक है। और -5 कहाँ होगा बच्चे? -5 तो इसके नीचे वाली साइड पर होगा, -5। आ रही है बात समझ में? तो आउटपुट क्या होगा मुझे बताओ? आउटपुट में मैम आएगा, मैं स्टार्टिंग जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पे 5 का इंक्रीज होगा और जहाँ से मतलब -5 से जब हम लोग नीचे आ रहे हैं फिर वहाँ पे 0 होगा, बाकी सब में ऐड हो जाएगा। बाकी सब में 0 होगा। इसका मतलब क्या कि अगर मैं इसको इधर प्लॉट करती हूँ, है ना, तो केवल इस ड्यूरेशन के लिए, केवल इस ड्यूरेशन के लिए मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बाकी ड्यूरेशन के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली ड्यूरेशन के लिए मुझे अपना जो आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और वो भी क्या मिलेगा, +5 से इंक्रीज होगा। +5 से वो इंक्रीज हो जाएगा। और एक केस ऐसा भी आएगा ना, जब ये नेगेटिव वाली वैल्यू को आप करोगे, है ना, ये यहाँ यस पर मैम।
ये 25 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके पास तरह तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, इसमें जो हमेशा V0 रहेगा, V0 कभी भी जो है 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर V0 अगर 0 Vi की वैल्यू 0 भी कर दी जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर आपका जो आउटपुट आएगा वो +5 वैल्यू आएगी। समझ रहे हो आप? यस मैम, वही मैं बोलने वाला था कि यहाँ पे फिर तो चेंज हो जाएगा, मतलब मेरा ओरिजिन भी चेंज करना पड़ेगा, फिर तो मतलब जीरो हाँ, दिखा ही नहीं सकते। 0 दिखा नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि थोड़ी सी जो वेव फॉर्म है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी आपकी। जो V का 0 है और T का 0 है वो कोइंसाइड नहीं करेंगे। V का 0 जो है वो ऊपर की साइड मूव हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ऐसे बहुत तरह तरह के केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं आपको जो करा रही हूँ ये सीरीज का मैंने आपको 2 तरह का करा दिया है, एक तो बेसिक का और एक इसमें डीसी सप्लाई का। और डीसी सप्लाई पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। अब हम बात करने वाले हैं अपना पैरेलल के केस की। पैरेलल केस में क्या होगा कि आपका जो डायोड है वो आपके रेजिस्टेंस के साथ कैसा लगा हुआ होगा, पैरेलल में। और आप आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से ले रहे हैं। डायोड ऑन कब होगा बताइए? दिस इज द बेसिक पैरेलल सर्किट, पैरेलल क्लिपर। डायोड ऑन कब होगा? मैम आर के क्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर VI माइनस आर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका माइनस करने पे 0.7 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आइडियल नहीं है तो फिर तो मतलब जीरो, तो मतलब आइडियल नहीं है तो आइडियल हम ले नहीं रहे, हम तो अभी हाँ सॉरी, हम तो आइडियल ही ले रहे हैं। तो आपके इस केस में क्या होगा, जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव के लिए आपका जो डायोड है फॉर Vi इज इक्वल टू पॉजिटिव, Vi की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो आपका जो डायोड है वो हो गया ऑन। डायोड ऑन हो गया तो V0 के अक्रॉस क्या पोटेंशियल आया, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मैम वही जो आर के क्रॉस ड्रॉप होगा उसका नेगेटिव होके आएगा, उसका माइनस। नेगेटिव होकर आएगा। लेकिन अगर मैं आइडियल कंडीशन मानूं कि मैं मान रही हूँ कि उसके अक्रॉस कोई, भाई क्यों गलत बता रहे हो तुम मुझे? ये ऐसे बन जाएगा सर्किट। ये देखो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इस पोर्शन के अक्रॉस में वोल्टेज पूछ रही हूँ। ये डायोड मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया और मैं इस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल पूछ रही हूँ, तो क्या आएगा मैम बता? इसके अक्रॉस तो जीरो आएगा। इसके अक्रॉस आइडियल केस में 0 आएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल कंडीशंस लोगे तो इसके अक्रॉस 0.7 आएगा। ठीक है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल कंडीशन से कंफ्यूज नहीं कर रही। हम नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं कि जब डायोड ऑन होगा तो आउटपुट आपका 0 आएगा। और अगर आपकी Vi की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। Vi की वैल्यू नेगेटिव होने से आपका जो डायोड है वो आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया। ऑफ होने से आप देखो आपके पास ऐसा सिस्टम बन गया। ये Vi है और ये V0 है। अब बताओ V0 की वैल्यू क्या आएगी? इस केस में V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Vi। आ रही है बात समझ में कुछ कुछ? अगर मैंने इनपुट में क्या दिया है, सपोज मैंने कोई ट्राइंगुलर वेव ले ली, कुछ भी ले सकते हैं हम, मैंने चेंज कर लिया साइन से। तो इस टाइम के लिए आपका जो आउटपुट है Vi जो है वो पॉजिटिव है। Vi पॉजिटिव के केस में ये आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका Vi की साइकिल नेगेटिव होगी, आपका जो आउटपुट है वो V0 के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज योर आउटपुट। ये आपका बेसिक पैरेलल क्लिपर है। इज इट ओके? ठीक है, इसमें एक केस ऐसा बन सकता है कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, चलो मैं इसमें सप्लाई लगा देती हूँ। सप्लाई लगाएंगे तो कैसा चेंज आएगा बच्चे?
पैरेलल क्लिपर विद सप्लाई, डीसी सप्लाई। पैरेलल क्लिपर विद डीसी सप्लाई में क्या होगा कि यहाँ पर तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर मेरे पास एक डायोड है और यहाँ पर मेरे पास एक वोल्टेज सप्लाई मैंने लगा दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डायोड की जो पोजीशन है वो मैंने उल्टी कर दी है। पहले मैं यहाँ पर मैंने इधर दिखाया था। कुछ भी सर्किट हो सकता है, एनी सर्किट। अब बताओ डायोड ऑन कब होगा? डायोड ऑन कब होगा बच्चे? पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड क्या होगा? नहीं, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। अगर आपकी VI की वैल्यू कैसी भी पॉजिटिव, तो आपका जो डायोड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो V नॉट क्या होगा, मुझे बताएंगे आप? बताइए V नॉट क्या हो जाएगा? मैम वी आई VI। पॉजिटिव मतलब वी से ज्यादा या कम होना बात बात पे होगा, मतलब उसका वैल्यू क्या है? हाँ वी नॉट का मतलब जो वी होगा मैम उस पे भी तो डिपेंड करेगा कि वी क्या? आई वी के कंपेरेटिव, VI, मतलब वी हाँ अगर हाँ वी बिल्कुल सही है, मोर ठीक है। पॉजिटिव होगा तो फिर तो मतलब चालू ही होगा, ऑन होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर मैंने मान लो इसकी वैल्यू 4 वोल्ट मान ली और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट, तो आपका जो डायोड है वो आपका ऑफ ही रहेगा, यस मैम। है ना? तो अब आप मुझे इस वाले केस के लिए बताओ V नॉट क्या हो जाएगा? -4 वोल्ट होगा मैम, -4 वोल्ट, 4 वोल्ट होगा। 4 वोल्ट हो जाएगा। और अगर आपका ये डायोड आपका ऑन सर्किट हो जाएगा तो मतलब ऑन के लिए होगा मैम, ऑफ के लिए तो फिर मतलब सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा फिर तो, हाँ, तो फिर तो आपका जो वैल्यू है, फिर तो जो आपका आउटपुट है वो अप्रोक्सीमेट क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? पॉजिटिव साइकिल के लिए आपका जो डायोड है वो आपका ऑफ हो जाएगा और नेगेटिव साइकिल के लिए आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। डायोड आपका ऑन हो गया नेगेटिव के लिए। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, पहले नेगेटिव वाला केस दिखा देती हूँ। डायोड की वैल्यू नेगेटिव, VI की वैल्यू नेगेटिव हुई, डायोड की वैल्यू, डायोड ऑन हो गया। डायोड ऑन हो गया। अब बताओ V नॉट की वैल्यू क्या आएगी? अब तो वही 4 जो डिफरेंस है वी का वही आएगा। वेरी गुड, V वोल्ट आ जाएगा आपका, मतलब 4 वोल्ट अगर हमने केस लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो वोल्टेज सप्लाई है इट इज़ ग्रेटर देन 4, जो अभी हम बात कर रहे हैं, इफ़ आपकी जो वोल्टेज सप्लाई है इट इज़ ग्रेटर देन V वोल्ट्स, तो आपका डायोड क्या हो जाएगा? आपका डायोड ऑफ हो जाएगा, है ना? आपका डायोड अगर ऑफ हो जाएगा तो आपका जो आउटपुट है V नॉट वो किसके इक्वल हो जाएगा? वी आई VI। बिल्कुल सही। कौन बच्चा है ये? सत्यम इसका मैम। सत्यम, वेरी गुड। तो मेरी समझ में आ रहा है, बस आज मुझे और किसी का जवाब नहीं मिल रहा। श्रेय, रिया, यस मैम। श्वेता, कुछ कुछ चीजें समझ में यस मैम। आ रही यस है? मैम, थोड़ा थोड़ा आ यस रहा है मैम, ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। ये बहुत कंफ्यूजिंग सा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब तक आप इसके न्यूमेरिकल्स नहीं निकालोगे ना, कि भाई ये 6 है, यहाँ पे 4 कट गया, यहाँ पे 2 कट गया, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, कम से कम इसके बहुत तरह के सर्किट बन सकते हैं। मैं आपको जो है इसके सर्किट्स का एक कॉपी भेज दूंगी, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर हम यही वाला क्वेश्चन माने और मैं ये मानूं कि यहाँ पर 6 वोल्ट है और यहाँ चलो 6 की जगह मैंने इसे 16 कर दिया, मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, और यहाँ पे 4 वोल्ट है, आउटपुट कैसा है इस केस में? देखो, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड विच इज ग्रेटर देन 4 वोल्ट, अगर मैंने यहाँ पे 4 वोल्ट मान लिया, 4 वोल्ट तक के लिए मेरा जो डायोड है वो कैसा काम करेगा? कम मतलब इस ड्यूरेशन के लिए
इस ड्यूरेशन के लिए मेरा जो आउटपुट है वो मेरा इतना मिलेगा, और जिस ड्यूरेशन के लिए 4 से कम है तो तब भी डायोड मेरा ऑफ हो जाएगा, 4 से कम है डायोड ऑफ हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज कितनी मिलेगी 4 वोल्ट, है ना। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल प्लस इतनी ड्यूरेशन के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, तब भी मेरे जो नेगेटिव साइकिल है उसके लिए मेरा डायोड ऑफ हो जाएगा, और डायोड ऑफ होने की वजह से मुझे 4 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी, और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है 16 तक। आ रही है कुछ कुछ बात समझ में? इसमें बहुत तरह के सर्किट्स मिलेंगे आपके पास, पूरा सैटरडे संडे है। आप मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं इसकी जो है न्यूमेरिकल्स जो है अपलोड कर दूँगी। उसमें उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं और करने के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आप उसको ट्राई करिएगा अपने एंड पर कि यहाँ पर ये 5 कट गया, यहाँ पर 4 कट जाएगा तो क्या आउटपुट आएगा। वेव फॉर्म्स आती हैं बेसिकली जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, तो बस आपको हिसाब लगा के देखना पड़ता है कि कैसे कैसे ये बैठेगा। इज इट ओके? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है।